आज दोस्तों हम फिर से एक नया टॉपिक पे वीडियो लेके आ गए हैं। आज दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप भी यहाँ पे CUET यूजी का एंट्रेंस टेस्ट देने वाले हैं, पेपर देने वाले हैं, तो इस बार जो है एग्जाम पैटर्न में आपको बदलाव देखने को मिल सकते हैं। क्या क्या बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, चलिए सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। देखिए हम यहाँ पे नोटिस को ओपन कर लिए। नोटिस में देखिए आपको सभी जानकारी बताई गई, हम आपको स्टेप बाय स्टेप सभी जानकारी बताते हैं। देखिए इस बार जो एनटीए में जितने भी प्रश्न होंगे सभी प्रश्न आपको हल करने होंगे, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। एक साथ 5 विषयों का चयन कर सकेंगे छात्र। यहाँ पे जो भी यूजी का एंट्रेंस टेस्ट देंगे एक बार में 5 विषय का यहाँ पे चयन कर सकेंगे। देखिए यूजी एंट्रेंस टेस्ट के पैटर्न में होगा बदलाव, निगेटिव मार्किंग रहेंगे। इस बार जो 2025 में आपको यूजी का जो भी पेपर देंगे उन सभी को यहाँ पे निगेटिव मार्किंग का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार निगेटिव मार्किंग आपको ऐड कर दिया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की एनटीए की ओर से आयोजित द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET 2025 में निगेटिव मार्किंग का प्रावधान भी रहेगा। प्रश्न छोड़ने पर कोई अंक नहीं कटेगा। अगर आप प्रश्न छोड़ देते हैं तो कोई अंक आपका नहीं कटेगा। इस बार प्रश्न पत्र में सभी प्रश्नों को हल कराना जरूरी होगा। जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को हल कराना जरूरी होगा, इसलिए आप प्रश्न को नहीं छोड़ें। परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड मोड में होगी। इस बार जो भी परीक्षा देंगे 2025 में सभी आपको CBT मोड में होने वाली हैं। कंप्यूटर पर बैठ के आपको एग्ज़ाम देना होगा। उसके बाद देखिए कंप्यू बार कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो जो भी यहाँ पे यूजी में एडमिशन लेंगे, यूजी का पेपर देंगे, उनको 12वीं स्तर का क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। और जो भी पीजी का पेपर देंगे उनको स्नातक स्तर से यहाँ पे सिलेबस से प्रश्न आने वाले हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आपको जानकारी बताई जा रही है। उसके बाद देखिए इधर भी और जानकारी आपको देखने को मिली। कुछ नियम यहाँ पे लागू हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने CUET की नामांकन प्रक्रिया में बदलाव किए हैं। बदलाव के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है। आपको जो CUET के एग्जाम पैटर्न है उसमें बदलाव के लिए एक कमेटी बनाई है। यूजी पीजी टेस्ट प्रक्रिया को स्टैंडर्ड बनाने पर काम कर रही है। उनके द्वारा नामांकन प्रक्रिया को लेकर कुछ नए प्रपोजल ड्राफ्ट किए गए हैं, उस पर सुझाव भी लिए गए हैं, उसे अगर लागू करने की तैयारी है। यहाँ पे कुछ ऐसे नियम हैं उसको लागू करने की तैयारी प्रोसेस में है। अगर वह उसी तरह से लागू होता है जो चाहते हैं तो टेस्ट प्रक्रिया में कई तरह के बदलाव आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे CUET यूजी के हर विषय के पेपर में 50 प्रश्न मल्टीपल चॉइस वाले होंगे। जो भी यहाँ पे CUET यूजी का पेपर देंगे उसको हर विषय में 50 यहाँ पे मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद टेस्ट के रूप में रीडिजाइन किया गया है। नई CUET एग्जाम फॉर्मेट में 20 लैंग्वेज समेत जिन 26 विषयों को हटाया गया उनमें नामांकन के लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का स्कोर ही मान्य होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे और निगेटिव मार्किंग का प्रावधान होगा। जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे सभी प्रश्न का हल आपको करने होंगे और साथ में आपको निगेटिव मार्किंग भी ऐड है। परीक्षा 13 भाषाओं अंग्रेजी, हिंदी, आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, ओडिशा, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू में होगी। इतने सारे लैंग्वेज में आप परीक्षा दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ विदेशी भाषा भी होगी। छात्रों को अपना चॉइस के अनुसार प्रश्न उक्त भाषा में चुनने हैं। जो भी आप चॉइस करेंगे, जो भी भाषा में आप यहाँ पे क्वेश्चन को चुनाव करेंगे उसी भाषा में आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए यूनिवर्सिटी इंट्रेंस एग्जाम के लिए कुल 5 विषय का चयन कर सकते हैं। हर विषय के पेपर में आने वाले 50 प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। परीक्षा 1 घंटे की होगी। आपको 1 घंटे की परीक्षा होने वाली है। वही CUET 22 से 24 तक चले आ रहे हैं। जनरल टेस्ट को अब जनरल एप्टीट्यूड बना दिए गए हैं। यहाँ पे 22-24 में जो यहाँ पे नियम थे उसको हटा के आप जनरल एप्टीट्यूड बना दिए गए हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जनरल टेस्ट पहले कहा जाता था 22 में जो एग्जाम हुआ था और 24 में, लेकिन इसको नाम बदल के अब जनरल एप्टीट्यूड बना कर दिया गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में सबसे ज़्यादा आवेदन आने की उम्मीद है। इस बार जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में सबसे ज़्यादा आवेदन आने की उम्मीद है। इसका कारण 2025 के लिए इंटरप्रेन्योरशिप, टीचिंग एप्टीट्यूड, फैशन स्टडीज, टूरिज्म, लीगल स्टडीज, इंजीनियरिंग, ग्राफिक और 20 लैंग्वेज, कुछ विदेशी लैंग्वेज को पेपर
के पेपर हटाए गए हैं। इन 26 विषयों में दाखिला जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के जरिए होगा। यहाँ पे कुछ 26 विषय जो है उसमें जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के जरिए आपको दाखिला मिलने वाला है, एडमिशन मिलने वाला है। उसके बाद जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में जनरल होगा, करेंट अफेयर्स, जनरल, मेंटल एबिलिटी, इतने सब्जेक्ट आपको शामिल है। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद देखिए यूजी में इन विषयों के लिए कर सकते हैं आवेदन। अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, बिजनेस स्टडीज, एग्रीकल्चर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, गणित, अप्लाई मैथ, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, बायोमेट्रिक्स, उसके बायोटेक्नोलॉजी, परफॉर्मिंग आर्ट्स, डांस, ड्रामा, म्यूजिक, इतने विषय के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और भी विषय यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। तो इस तरह से देखिए आप देख लेंगे कि कौन कौन से विषय यहाँ पे दिए जा रहे हैं यूजी में, अगर कोई भी यहाँ पे यूजी से इंट्रांस देना चाहते हैं तो। उसके बाद देखिए पीजी की परीक्षा 90 मिनट की होगी। सीयूटी पीजी की परीक्षा 90 मिनट की होगी। यहाँ पे जो भी सीयूटी और पीजी के एग्जाम देंगे उनका जो परीक्षा है यहाँ पे 90 मिनट की होने वाली है। पीजी में भी निगेटिव मार्किंग रहेगी। पीजी का जो भी एग्जाम देंगे उसमें भी आपको निगेटिव मार्किंग देखने को मिल सकती है। 2 भाषाओं में प्रश्न रहेंगे, जनरल पेपर और स्किल बेस्ड पेपर। तो यहाँ पे देखिए पीजी और यूजी दोनों के लिए यहाँ पे जो है पैटर्न में बदलाव किया गया है। आने वाले दिनों में आपको जो है यहाँ पे आपको निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिल सकती है और सब्जेक्ट में भी बदलाव किया गया है। और बहुत सारे सब्जेक्ट को हटाए भी गए हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट को ऐड भी किए गए हैं। और किस लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो भी एक लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं। बहुत सारे लैंग्वेज इसमें ऐड किए गए हैं। तो इस तरह से आपको इस बार आपको नोटिस में सारी जानकारी बताई गई है। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलें। ऐसे ही दोस्तों नए नए टॉपिक पे वीडियो बनाते रहते हैं।